हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल थिंकिंग। तो हम आज बात करने वाले हैं एसी करंट और डीसी करंट में क्या अंतर है, एसी और डीसी में क्या अंतर है। तो चलिए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट और डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। एसी में यूज होता है फेज और न्यूट्रल, इसमें फेज और न्यूट्रल होता है, और डीसी में पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि डीसी में कोई फेज होता है तो बोलिएगा नहीं, डीसी में कोई फेज नहीं होता है, केवल पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। अगर कोई आपसे एसी में पूछे कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव होता है तो बोलिएगा नहीं, एसी करंट में कोई पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता है, इसमें फेज और न्यूट्रल होता है। यहाँ आप देख सकते हैं डीसी वोल्टेज एक बैटरी है मेरे पास जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव है, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं अच्छे से, मैं कैमरा को थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ देख सकते हैं नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, यानी डीसी वोल्टेज पर पॉजिटिव और नेगेटिव मार्क किया हुआ रहता है। एसी में 3 फेज होते हैं, एसी में 3 फेज होते हैं और एक न्यूट्रल। एक फेज को बोला जाता है आर, एक को वाई, एक को बी। और डीसी में ऐसा कोई फेज नहीं होता है, इसमें केवल पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि फेज में ऐसा क्या होता है। फेज में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, और इसमें ऐसा कोई बात नहीं होता है, इसमें एक टर्मिनल पॉजिटिव तो दूसरा टर्मिनल नेगेटिव होता है। लेकिन एसी करंट में फेज में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। आप अगर वेवफॉर्म जानते होंगे एसी करंट का, अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होंगे या फिर इंजीनियरिंग फील्ड में काम करते होंगे तो आप जरूर स्टडी किए होंगे कि एसी में वेवफॉर्म होता है जो साइनोसॉइडल होता है। ये एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव होता है, जिसमें फेज में पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। लेकिन डीसी करंट का वेव फॉर्म होता है, ये अपने टाइम वेरिंग नहीं होता है, ये कांस्टेंट होता है। अगर ये टी है, अगर ये वोल्टेज का ग्राफ है तो ये कांस्टेंट होता है। लेकिन ये टी और ये वोल्टेज है तो ये अपने टाइम के साथ अपने वोल्टेज के चेंज करते हुए रहता है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। इसीलिए फेज में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। अगर आप कोई बॉल अगर देखे होंगे बॉल, तो अगर आप इसे कैमरे से मतलब स्लो करके देखेंगे तो ये एक सेकेंड में 50 बार ऑन होगा और 50 बार ऑफ होगा, ये सिर्फ 1 सेकेंड में होगा। तो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है कि मेरा बल्ब 1 सेकेंड में 50 बार जल रहा है कि 50 बार ऑफ हो रहा है या ऑन हो रहा है। लेकिन ऐसा डीसी में ऐसा कोई बात नहीं है, इसमें कांस्टेंट वोल्टेज या कांस्टेंट करंट फ्लो होते रहता है, ये हमेशा वर्क करते रहता है। लेकिन ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। जो टाइम टू टाइम चेंज होता है इसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। हमारे देश में यानी हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का करंट या वोल्टेज यानी एसी करंट आता है, जो 1 सेकेंड में 50 बार अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। इसे हम अल्टरनेटिंग करंट इसीलिए कहते हैं। अल्टरनेट यानी एक बार ऊपर तो एक बार नीचे तो फिर ऊपर फिर नीचे, यानी अपने डायरेक्शन को चेंज करते रहता है, एक बार प्लस तो एक बार माइनस, फिर पॉजिटिव तो फिर माइनस। यानी और डीसी करंट में ऐसा कोई बात नहीं है, डीसी में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। इसमें अगर आपसे कोई पूछे कि डीसी में फ्रीक्वेंसी कितना होता है तो इसमें बोलिएगा 0 नहीं बोलिएगा इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। और अगर एसी में पूछे कि इंडिया में कितना फ्रीक्वेंसी आता है तो बोलना होगा 50 हर्ट्ज, और अमेरिका और अदर स्टेट में 60 हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है। अब हम इसमें बात कर लेते हैं कि एक मोस्ट पॉइंट आता है पावर फैक्टर। एसी और डीसी में पावर फैक्टर क्या होता है, तो चलिए हम अब इसे समझ लेते हैं। पावर फैक्टर, मान लीजिए कि किसी भी वायर में वोल्टेज भी जा रहा है और करंट भी जा रहा है, और मान लीजिए कि इसमें लोड कनेक्टेड है, तो आप वेवफॉर्म पढ़े होंगे, वोल्टेज का इस तरह से वेवफॉर्म होता है, और इसमें अगर करंट है तो इसमें कोई रेसिस्टिव लोड लगा हुआ है तो इससे करंट थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो वोल्टेज, ये वोल्टेज है, ये करंट है, तो वोल्टेज और करंट इन्हीं दोनों अंतर को ही पावर फैक्टर बोलते हैं। पावर फैक्टर यानी कॉस फाई। और डीसी में कुछ ऐसा वेवफॉर्म नहीं होता है, तो इसमें
पावर फैक्टर 1 होता है, यानी यूनिटी होता है इसमें पावर फैक्टर, और इसमें पावर फैक्टर कुछ ना कुछ होता है। आई होप कि आप समझे होंगे एसी और डीसी में क्या अंतर है। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल से जुड़े किसी भी टॉपिक का बेसिक जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। अगर इस टॉपिक से जुड़े कोई भी आपके पास क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर ज़रूर बताएं हमें। मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।